बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको दोनों जहाँ की नेमतें बरकतें अता फरमाए। ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। सिंपली हमने इस क्वेश्चन 2 में ये पार्ट्स गिवन है, इसमें से हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं एक दूसरे के। तो इस मैट्रिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको इक्वल मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। तो जी उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। जी इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपके लिए कम से कम दो मैट्रिक्स होने चाहिए। इक्वालिटी दो से भी ज़्यादा, जो से जितने मर्जी ज़्यादा, कम से कम दो मैट्रिक्स इक्वल के लिए होने चाहिए। तो लेट ए एंड बी अगर टू मैट्रिक्स हैं, कोई भी ए एंड बी तो कोई भी मैट्रिक्स है, वो इक्वल कब होंगे। इसकी दो कंडीशंस आपने देखनी है। अगर किसी भी दो मैट्रिक्स पे ये दो कंडीशन लग जाए तो एक दूसरे के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ऑर्डर 1.1 का क्वेश्चन 1 में आपको ऑर्डर निकालना सिखाया था कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम। जितने भी मतलब नंबर ऑफ रोज होंगी और कॉलम्स होंगे वो ऑर्डर होंगे उस मैट्रिक्स का। तो इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, कि जितने भी अगर मैट्रिक्स ए में आपके पास रोज और कॉलम है, उतने ही मैट्रिक्स बी की रोज और कॉलम होनी चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के। उसकी एग्जांपल देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ लगेगी। देयर और सेकंड कंडीशन है देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और उनके कोरस्पॉन्ड में जो भी एलिमेंट है वो भी इक्वल होने चाहिए। इसकी एग्जांपल लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ लगेगी। एग्जांपल से लेट कोई भी मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ। ये मैट्रिक्स है मेरा 2 4 6 9 और बी है मेरा मैट्रिक्स 3 -1 4 6 9। अभी इन दोनों का हमने चेक करना है कि ए मैट्रिक्स इक्वल है बी के। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये दो कंडीशन, पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, पहले एक हम ऑर्डर चेक करें। ऑर्डर चेक किस तरह करते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो होती हैं और कॉलम्स वो उसका ऑर्डर होता है। और रोज क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजेंटल वे में, और कॉलम वर्टिकल में। इसमें R1 और ये R2, ये C1 और ये C2, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक ए। ये क्या है, ये हमारे पास ऑर्डर इसका निकला है 2/2। इसी तरह ऑर्डर ऑफ बी चेक कर लें, मैट्रिक बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक बी वो क्या है, देखें इसमें भी दो रोज है, हॉरिजेंटल वे में एंट्रीज रिप्रेजेंट कर रही हैं R1 R2, और ये वर्टिकल वे में C1 C2। इसका भी ऑर्डर क्या हो गया 2/2। दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका भी 2/2 इसका भी 2/2। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, कि इसका और इसका ऑर्डर सेम है, इसकी भी 2/2 इसका भी 2/2। दो रोज दो कॉलम, दो रोज दो कॉलम। अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन इधर 2 है, इधर भी देखे 3 - 2 हमें आंसर क्या देता है 2। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 6 है, इधर भी 6 है, इधर 9 है, इधर भी 9 है, सेम है 2 2 4 4 6 6 9 9। इसका मतलब देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्ड में जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी। ये इक्वल मैट्रिक इससे रिप्रेजेंट करते हैं ए इज इक्वल्स टू बी। अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम जी। 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने इन सब में से बताना है एक दूसरे के कौन से इक्वल हैं, और इक्वल मैट्रिक्स ही मैं आपको
कंडीशंस दो बता दी कि क्या क्या। सबसे पहले तो ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं मैट्रिक्स इक्वल। और दूसरा उनकी कोरस्पोंडिंग जो जो एंट्रीज आ रही हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो भी सेम होने चाहिए। तो चेक करते हैं ये पहला मैट्रिक्स ए की ऑर्डर चेक करें। सबसे पहले 1 बाय 1, 1 रो 1 कॉलम। अभी इन सब में से आपने चेक करना है बारी बारी के 1 रो 1 कॉलम किसका बन रहा है। इसका तो 1 रो है मगर 2 कॉलम है, ये इसके इक्वल नहीं है। इसका देखिए, इन दोनों को माइनस करें, 5 और -2, 5 - 2 3 देता है आंसर। तो इसका मतलब 1 रो इसकी, 1 रो इसकी, 1 कॉलम इसका, 1 कॉलम इसका। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अभी सेकंड कंडीशन क्या थी, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इधर भी 3 है, इधर भी 3, इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू सी, ए इज इक्वल्स टू सी। कैसे इसको सोल्व करते हैं, कैसे। ए क्या है 3 और बी सी क्या है 5 - 2 और ये क्या आ गया 3 3। ये देखें इक्वल, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो ए इज इक्वल्स टू सी। अभी डी में चेक करें, इसमें 1 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 1 रो है 2 कॉलम है, मगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड देखते हैं, इधर 3 है इधर 5 है, इधर 5 है इधर 3, सेकंड फेल हो गई। कि मतलब इधर 3 था इधर भी 3 होना चाहिए था, इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए था, इसलिए ये इक्वल नहीं है, बी और डी इक्वल नहीं है। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं, इसकी 1 रो 2 कॉलम, इसकी 2 रो 2 कॉलम, इसलिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। इसका देखें, इसकी 2 रो 1 कॉलम, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। अभी इसका और इसका चेक करते हैं, बी और जी का, 3 और 5। इधर है 1 रो 2 कॉलम और इसका भी 2 रो, ये भी नहीं सेटिस्फाई करती क्योंकि इधर 1 है, इधर भी 2 बाय 2 है। अभी ये देखें बी और आई, इसकी 1 रो इसकी भी 1 रो, इसके 2 कॉलम इसके भी 2 कॉलम। तो इधर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करके सेकंड देखें, इधर 3 है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स 3 है, इधर भी 3 है, इधर 5 है इधर भी 5 है। इसका मतलब बी इज इक्वल टू आई, बी इज इक्वल टू आई, बी इज इक्वल टू आई। इसका सोल्व आपको कर देते हैं, बी इज इक्वल टू आई। कैसे, बी की वैल्यूज़ क्या है मैट्रिक्स की 3 5 और आई की क्या है 3 3 + 2। ये क्या हो गया हमारे पास 3 3 और 2 5, ये भी 3 5, ये भी 3 5। 1 रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम, 3 इधर भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इधर भी 3 इधर भी 5 इधर भी 5। सो बी इज इक्वल टू आई। अभी नेक्स्ट चेक करें, इधर था 5 3। अभी हमारे पास कोई और एलिमेंट्स इधर नहीं है, तो ई का चेक करते हैं। ई का है 4 0 6 2, यानी कि फर्स्ट कंडीशन। इसका ऑर्डर क्या है 2 रो 2 कॉलम। अभी देखें, और 2 रो 2 कॉलम, ये देखें, ये भी 2 रो 2 कॉलम है, इसकी भी 2 रो और 2 कॉलम्स है, इसके भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है। अभी ये तीनों का ऑर्डर सेम है। अभी दूसरी कंडीशन सब तीनों पे चेक करते हैं कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है। इधर 4 है इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर 0 है इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर 6 है इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। इसका मतलब कि E इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू J। ये तीनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। E इज इक्वल्स टू H और J, ये तीनों, क्योंकि तीनों का ऑर्डर भी सेम है 2 बाय 2 और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी तीनों की सेम है। अभी इसके अलावा F का देखें तो 2 6 आ रहा है, 2 और 6, F का 2 और 6। इसकी फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर क्या है इसका 2 रोज 1 कॉलम 2 बाय 1। इसका देखें जी का 2 रोज 1 कॉलम और फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करके सेकंड चेक करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, इधर 2 है इधर भी 2 है, 3 - 1 2, इधर 6 है इधर भी 6, 3 + 3 6, इधर भी 2 इधर भी 2, इधर 6 इधर 6। इसका मतलब
ये भी इक्वल हो गया, एफ इज इक्वल्स टू जी। एक तो ये मैट्रिक्स इक्वल है, एक ये इक्वल है, एफ इज इक्वल्स टू जी इक्वल है, बी इज इक्वल्स टू आई, ये इक्वल है।